हेलोरीन की केमिकल प्रॉपर्टी करें। ये देखो हमने पढ़ा था एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। अब हम करने जा रहे हैं कौन सा, एराइल हैलाइड। क्लोराइड लगा दिया, एक्स लगा दो या क्लोरोब्रोमो लगा दो, ठीक है। हमने देखा था अमित, हमने देखा था ये हेलो अल्केन जो है ये सबके साथ रिएक्ट हो जाता है। ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट हुआ, OH के साथ रिएक्ट हुआ, अल्कोहल बन गया था। ये CN नेगेटिव के साथ रिएक्ट हुआ था, साइनाइड बन गए थे। ये NH2 के साथ रिएक्ट हुआ था, एमाइन बन गए थे। एमाइन इसने बनाए, ईथिल इसने बनाए, कार्बोक्सिलिक एसिड इसने बनाए, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस पे की, मोस्टली मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस पे एल्काइल हैलाइड पे हो जाती हैं, हेलो अल्केन पे हो जाती हैं। इस कारण साइंटिस्ट बोलते हैं कि हेलो अल्केन जो है दे आर सिंथेटिक टूल्स इन द हैंड ऑफ केमिस्ट। ये एक ऐसी चीज साइंटिस्ट को मिल गई है कि इसको लेके वो कोई भी चीज बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हेलोरीन की बात आती है, हेलोरीन भी तो ऐसा ही होना चाहिए। हेलोरीन सिर्फ हमने क्या किया है, एल्काइल की जगह क्या लगाया, बेंजीन लगाया है, तो इसकी रिएक्शन भी ऐसे होनी चाहिए। लेकिन जब इसकी देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसमें ना के बराबर, इसमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती नहीं, होती है लेकिन अगर करवानी है तो स्पेशल कंडीशन, कैटालिस्ट डाल के, टेम्परेचर दे के, प्रेशर दे के फिर करवानी पड़ती है। इस कारण आपका एक चीज़ आसान हो गई कि इस पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ज़्यादा नहीं होगी जितनी उस पर की थी, ठीक है। एक दो हम करवाएंगे आपको सिर्फ। तो न्यूक्लियोफिलिक क्यों नहीं होती, आज हमने ये बताना है आपको कि ये जो बॉन्ड हमने देखा था हेलो अल्केन पे बड़ी आसानी से ब्रेक हो जाती थी, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, ये नेगेटिव और ये क्या पॉजिटिव, और ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाती थी। वही बॉन्ड तो जहाँ है, जहाँ भी तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, लेकिन इस बॉन्ड में ऐसा क्या हुआ भाई, ये स्ट्रांग हो गई, ये बॉन्ड क्यों स्ट्रांग हो गई, ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक क्यों नहीं होती, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं करती, आज हमने आपको पहले यही समझाना है, ठीक है। कि कार्बन, ये कहता है कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन हेलोरीन इज मच स्ट्रॉन्गर देन हेलो अल्केन। इस कारण द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो है इस हेलोरीन पे नहीं होती, क्योंकि बॉन्ड ही ब्रेक नहीं होती, ठीक है। तो बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक होती, इट मीन कुछ ऐसा इसमें हुआ है जिसके कारण ये बॉन्ड स्ट्रांग हो गई है और ब्रेक नहीं हो रही है। वही चीज़ें हमने आपको बतानी है। इसमें और इसमें ये क्या फ़र्क है, इसमें आपको पता है सिंगल बॉन्ड है, इसमें आपको पता है क्लोरीन उस कार्बन से लगा है जो क्या है सिंगल बॉन्डेड है, लेकिन इसमें हमें पता है क्लोरीन उस कार्बन से लगा है जो क्या है डबल बॉन्डेड है। एक साइड डबल बॉन्ड, एक साइड सिंगल बॉन्ड, है ना, डबल बॉन्ड भी है। बस इसी डबल बॉन्ड के कारण कुछ ऐसा हुआ है कि ये बॉन्ड भी क्या हो गई है, स्ट्रांग हो गई है। तो वही हम आपको बताने जा रहे हैं। रीजन बड़े सारे रीजन है, लेकिन हमने 2-3 जो मेन रीजन है वो आपको बताने हैं, ठीक है। सबसे मेन रीजन है रेजोनेंस। कई बार यही सवाल पूछ लेते हैं, बाई हेलोरीन आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन हेलो अल्केन। बस इसमें आपने यही रीजन देने होते हैं कि हेलोरीन लेस रिएक्टिव क्यों है, ठीक है। हेलोरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लेस रिएक्टिव क्यों है, तो इसके यही रीजन आपने बताने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन हम लेते हैं रेजोनेंस। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन ये है हेलोरीन। ये ले ली मैंने हेलोरीन, ये दिस यही है ना। इस पे क्या होता है, ये क्या होता है, लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर होते हैं, तीन लोन पेयर होते हैं। किसके ऊपर, क्लोरीन के ऊपर, ठीक है। अब ये बेंजीन रिंग जो है, और बेंजीन रिंग जो है ये इन लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इनको जब ये लोन पेयर वाले लग जाते हैं तो इनको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ठीक है। क्या होता है एक्चुअली, क्या देखा गया है, सुनो मेरी बात, कंसेप्ट इतना ही है कि ये जो हेलोरीन में ये जो हेलोजन बॉन्ड है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखा गया है। क्या देखा गया है, थोड़ा सा हमने पढ़ाया था आपको कि सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, डबल बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है, मुश्किल होता है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, है ना। पूरी तरह डबल बॉन्ड तो नहीं है, लेकिन इसमें सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा करेक्टर है। सिंगल बॉन्ड से किसकी तरफ जा रही है, ये डबल बॉन्ड की तरफ जा रही है, जहाँ थोड़ा सा डबल बॉन्ड करेक्टर देखा गया है। इस कारण ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होती और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती। डबल बॉन्ड करेक्टर कैसे आता है वो आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ये कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बेंजीन की तरफ। ये ऐसा हो जाता है,
ये हो गया डबल बॉन्ड। क्लोरीन पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव क्यों आया इस पे भाई, अपना इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिए भाई, बीच में रख दिए, डोनेट कर दिए इलेक्ट्रॉन, एक इसका हो गया एक इसका हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है, ये देखो ऐसे ऐसे ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ये ठीक है स्ट्रक्चर। अब क्या गलती है, इस कार्बन की कितनी बॉन्डें हैं, 1 2 3 4 5, तो ये इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाल देने हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर निकाल देने हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन जहां शो कर देने हैं। नेगेटिव, हाँ कुछ बुक नेगेटिव लिखती हैं, लेकिन क्या होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये नेगेटिव कहाँ से आया, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाने हैं। ये स्ट्रक्चर सुनो, मेन बात ये है कि हेलोरीन का स्ट्रक्चर ना ये कहता है ऐसे है, अगर ये बॉन्ड ऐसे करेगा तो ऐसे हो जाएगा। असली स्ट्रक्चर जो है, असली स्ट्रक्चर ना ये है ना ये है, वो इन दोनों के बीच में है। ये देखो वो हम बना नहीं सकते, उसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये देखो एक ऐसा तो है ही है, ऐसा तो है ही है ना, ये थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है, थोड़ा सा इसमें पूरा डबल बॉन्ड नहीं, यहाँ हम पूरा डबल बॉन्ड दिखा रहे हैं, लेकिन बीच वाला दिखाएंगे तो क्या होगा, जहाँ क्या हो गया है थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है, इस पे आ गया है स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इस रिंग पे आ गया है स्मॉल नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने के कारण असली स्ट्रक्चर ये है, लेकिन हम ये कहीं भी ड्रा नहीं करते, क्योंकि ये ड्रा होता ही नहीं है, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। हम बॉन्डिंग के बेस पे अगर दिखाएंगे तो वो स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएंगे। आगे और स्ट्रक्चर भी इसको बताने हैं, बस मेन चीज़ यही है। बच्चे सोचते हैं पता नहीं आगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आगे देखो आगे क्या होना है, आगे एक स्ट्रक्चर इसका ये भी बन सकता है, एक स्ट्रक्चर ये भी बन सकता है भाई, Cl पॉजिटिव ऐसे रहेगा, तन भी खड़ी हो, इस इलेक्ट्रॉन को मैं इधर डाल देता हूँ, इन इलेक्ट्रॉन को इधर डाल देता हूँ, इन इलेक्ट्रॉन को, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ रख देता हूँ। अब जहाँ बॉन्ड आएगी, क्यों नहीं आएगी, इस कार्बन की क्या हो जाएगी 5, इससे इसको अपने बार शो कर देना है। ये स्ट्रक्चर भी बन सकता है, ये स्ट्रक्चर भी बन सकता है, आगे और बनाएं, तब भी बैठ जा तू, ये वैसे रहने देना है, इस बांड को भी नहीं छेड़ना है। अब इस बांड को आपने इधर डिलोकलाइज कर देना है और इधर भेज देना है, तो आपको क्या लगता है ये बांड आएगी इधर, नहीं आएगी, नहीं आएगी, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ये अगेन देखो, इस बांड को इस बांड को मैं यहाँ डालता हूँ और इस बांड को यहाँ डालता हूँ, ये तो है ही है, ये तो है ही अल्टरनेट पोजीशन पे, तो अगर इस बांड को जहाँ डालेंगे ये दोबारा वापस चला जाएगा, ये बन जाएगा। नहीं समझाई, बेंजीन का देखो ये स्ट्रक्चर है बेंजीन का, ये स्ट्रक्चर है बेंजीन का। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा रिदमा, दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं बेंजीन का, इसका ये डबल बॉन्ड, हमने कहा डबल बॉन्ड फिक्स नहीं होती है, ठीक है, तो इसको अल्टरनेट पोजीशन पे जहाँ अगर करता हूँ मैं, तो ये जहाँ नहीं रहेगा, जहाँ और ये जहाँ, ये देखो ये स्ट्रक्चर ये है, ये स्ट्रक्चर ये है, और ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है। इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में जो स्ट्रक्चर है वो ये है, हाँ हाँ ये दिखाने पड़ते हैं, इतने 2 भी दिखाओ तो तब भी काफ़ी है, लेकिन जहाँ तक तो दिखाने पड़ते हैं, यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, हाँ बोल, क्या बोला नहीं, सामने दिख रहा है भाई, हमने जब डीलोकलाइज किया, करके देख लो किसी भी तरीके से। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज जो है आर्थो ये क्या है, पैरा आर्थो, पैरा पोजीशन एक ही होती है, आर्थो क्या होती है दोनों साइड, मेटा भी 2 होती हैं, लेकिन नेगेटिव चार्ज किस पे आया है भाई, आर्थो और पैरा पे आया है। इस कारण हम आगे करने जा रहे हैं, अगली वाली रिएक्शन है, इसके बाद कल करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल होता है पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव वाला, और पॉजिटिव वाला जब भी बेंजीन पे अटैक करेगा वो हमेशा जहाँ आर्थो पे करेगा, जहाँ किस पे करेगा, पैरा पे करेगा। क्यों, क्योंकि मेटा पे नेगेटिव चार्ज है ही नहीं है, मेटा बे भी कर सकता है लेकिन प्रोबेबिलिटी बड़ी कम है, वो कल देखेंगे, लेकिन इसको दिमाग में बिठाओ। क्लियर हो गया कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है किस पे, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पे, इस कारण ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाती है, इस कारण टूटती नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देती नहीं है। पहला रीजन ये हो गया। ठीक है, नोट सेंड कर दूंगा, थ्योरी जो है ये तो आपने बनाना है, ये तो बनाने आना चाहिए, और थ्योरी जो है वो आपने खुद लिख लेनी है वहाँ से थोड़ी सी। ठीक है, क्लियर। दूसरा फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड।
और सुनो, बैठे बैठे सुना। एक ये है बच्चे, एक ये है। गुड़िया इधर सुना, इधर देख। इस कार्बन में कौन सी हाइब्रिडेशन हुई है? इस कार्बन में कौन सी हाइब्रिडेशन है? sp3। और इस कार्बन में कौन सी हाइब्रिडेशन है? इसमें है sp3 और इसमें है, याद आया कुछ? कहाँ पढ़ा था? कार्बन, हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड होती है उनमें होती है sp3 और जिनमें डबल बॉन्ड होती है उनमें होती है sp2। हाइब्रिडेशन से ऐसा क्या हुआ पल्लवी? हाइब्रिडेशन से ऐसा क्या हुआ भाई? ये बॉन्ड स्ट्रांग होगी और ये बॉन्ड वीक होगी। ये बॉन्ड इससे स्ट्रांग, ये बॉन्ड CX बॉन्ड जो है हेलोरीन में स्ट्रांग हो गई और हेलोल्केन में क्या हो गई? वीक हो गई। ये देखो, ये है X, ये है X। ये कार्बन जो है, ये कार्बन, इसकी sp2 हाइब्रिडेशन है। ये कार्बन क्या है बच्चे? sp3। क्या हुआ समीर? ये sp3 है, ये sp2 है। इससे क्या हुआ? S करैक्टर इसमें ज्यादा है, sp2 है नहीं। उस करैक्टर होने से क्या होता है? क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ती है बच्चे, ठीक है। sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव देन sp3, ठीक है। अगर मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव होगा तो फिर क्या होगा भाई? आगे तो खड़ा हो। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन तो है ही मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, हाइड्रोजन तो है ही मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव है। ये तो दोनों का बराबर है। हम कंपेयर कर रहे हैं जे कार्बन और जे कार्बन। इन दोनों कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है? ये वाला sp2 वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है। इसके कारण क्या हुआ? बॉन्ड कैसे स्ट्रांग हो गए? जो इलेक्ट्रॉन एक्टिव होगा वो भी इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। ज्यादा तो ये हाइड्रोजन खींच रहा है, लेकिन अगर दोनों कार्बन को कंपेयर करें तो इस कार्बन की इस बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर क्या है? ज्यादा है, और इसकी क्या है? कम है। ये आसानी से कहता है मेरी कम है तो तू ले जा, लेकिन ये कहता है नहीं भाई, मैं भी, तू तो बड़ा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है लेकिन मैं भी थोड़ा ज्यादा हूं, ठीक है। तेरे से ज्यादा तो नहीं, लेकिन मेरी भी थोड़ी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बड़ी है अब, है ना, डबल बॉन्ड होने के कारण। तो मैं भी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ूंगा भाई। क्या हेलोरीन में जो कार्बन होता है, जो हेलोजन से लगा होता है, वो मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव होता है sp2 हाइब्रिडेशन के कारण, जिस कारण वो इस बॉन्ड को आसानी से नहीं छोड़ता। लेकिन जे sp3 होने के कारण इस बॉन्ड को आसानी से ब्रेक कर देता है। ये भी एक रीजन है कि हेलोरीन जो है वो ज्यादा कम रिएक्टिव है, हेलोरीन कम रिएक्टिव है देन हेलो अल्केन। इस कारण हेलोरीन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बड़ी कम है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक तब होती है जब ये बॉन्ड ब्रेक होगी, लेकिन ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होती। ये दो रीजन काफ़ी हैं ये बताने के लिए कि हेलोरीन में कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो होती है वो क्या होती है? स्ट्रांग होती है और आसानी से टूटती नहीं है।